हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 5 से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 5। वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि क्या होता है, परिधि, ये सब आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो सारी प्रश्नावली जो है किस पे, त्रिज्याखंड और वृत्तखंड पे ही आधारित है। ठीक है, इसलिए दोनों फॉर्मूले हमेशा याद रखने। तो प्रश्नावली 5 के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है चाप। पहले प्रश्न को पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप वृत्त है। वृत्त की बात करें तो एक वृत्त बना देते हैं बच्चों। ठीक है, ये है एक वृत्त। क्या करें, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, 21 सेंटीमीटर, मतलब इस वृत्त की त्रिज्या कितने हैं प्यारे बच्चों? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। केंद्र ये होता है वृत्त का, इस पे कितना अंश का कोण बना रहा बच्चों? चाप होता है। ये जो वृत्त की परिधि होता है, इसका जो टुकड़ा होता है इसको कहते हैं हम चाप। तो ये 60 अंश का कोण बनाता है, तो माना इस 60 अंश का कोण यहाँ पे बनाता है। ठीक है बच्चों, ये बनाता है यहाँ पे 60 अंश का कोण। तो चाप कौन सी होगा? ये हो गया चाप, ये और बी, ये हो गया चाप। ठीक है, तो 60 अंश का कोण बनाता है। तो ज्ञात कीजिए, फर्स्ट पार्ट है चाप की लंबाई, मतलब हमें ए से बी की दूरी ज्ञात करनी है। फर्स्ट क्या है? चाप की लंबाई। कोण थीटा बराबर कितना? 360। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? चाप की लंबाई, चाप मतलब परिधि का टुकड़ा होता है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, और इसका हमने थीटा कोण वाले भाग की लंबाई बतानी, तो थीटा और बटे 360, ये फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है? चाप की लंबाई। तो इस पे हम क्या करेंगे, अब मान को पुट करते हैं। ठीक है, तो आर कितना है? 21। आर बराबर है प्यारे बच्चों 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा बराबर है 60 डिग्री। त्रिभुज, जब त्रिभुज के, ठीक है बच्चे, प्यारे बच्चों, क्या होता है उसे, इसमें हमें त्रिभुज की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जब त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री होता है और त्रिज्या हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। जब किसी त्रिभुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण, ये भी हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग क्लियर कर चुके हैं। और देखिए, किसी त्रिभुज का अगर एक कोण 60 अंश होता है तो 60 डिग्री होता है, तो तीनों कोण क्या हो जाएंगे? 60-60 के हो जाएंगे। तो ये हो जाता है समबाहु त्रिभुज। ये आगे प्रश्नावली में काम आएगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमें इसमें ज्ञात करना है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये हो गया, मान पुट कर देते हैं। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा थीटा कितने प्यारे बच्चों? 60 डिग्री, और बटे पूरे वृत्त का कितना कोण होता है? 360। 0 से हम 0 काट देंगे। ठीक है, 6 से 36 को 6 बार कटेगा। इस 2 से ये कट जाएगा कितने बार? 3 बार। तो ऊपर कितना हो गया? 3 बार कटा बारह बच्चों। अब क्या बच गया ऊपर? 22/7 गुणा 3, यही बचा। ठीक है, 2πr। और प्यारे बच्चों 2πr का मान तो हमने इसमें रखा नहीं, तो r का मान भी रख देता हूँ। ठीक है, r, यहाँ भी r, तो r का मान भी रख देते हैं। वैसे ऊपर ही रख देना था लेकिन नहीं रख पाए, भूल गए, तो यहाँ पर रख देते हैं। 22 और गुणा 21/7 गुणा 3, तो कितना हो गया? 7 या 21, और 3 से 3 कट के प्यारे बच्चों
तो ये हो गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चाप की लंबाई कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से करने बहुत आसान से सवाल है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, सेकंड पार्ट, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो चाप जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसके द्वारा जो बनाया गया त्रिज्याखंड कहाँ तक है, ये है। तो बच्चों हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, पूरा ओ ए से लेकर पूरा क्षेत्रफल निकालना है यहाँ तक। ठीक है, पूरा वृत्तखंड त्रिज्याखंड का, वृत्तखंड तो ये होता है, लेकिन ये त्रिज्याखंड है। ठीक है, दो त्रिज्याओं और उसकी संगत चाप की, ठीक है, संगत चाप की लंबाई के बना क्षेत्रफल ये निकालना हमें। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। संगत त्रिज्याखंड का रहता तो इसका निकालना पड़ेगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, त्रिज्याखंड किसका पार्ट है, वृत्त का है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और थीटा बटे ये जो है, क्योंकि एक पार्ट वृत्त का इतने से हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। तो ठीक है, तो कितना हिस्सा है, मतलब थीटा कोण है मतलब, और बटे 360 मान पुट कर देंगे बच्चों। पाई का मान होता है 22/7, आर है 21, तो गुणा 21 गुणा 21 क्यों स्क्वायर है। ठीक है, और गुणा थीटा कितने 60/360। तो 0 से 0 काट देंगे, 6 से 36 6 बार कटा। ठीक है बच्चों, 7 से हम 21 को काट देंगे 3 बार। यहाँ तक क्लियर हो गया। और 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2, फिर 2 से और ये भी कट जाता 22 11, यानी कि कितना हो गया प्यारे बच्चों 11 गुणा 21 कितना होता है 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये है क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग स्क्वायर होता है। ओके बच्चों, तो ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। ध्यान से देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप लोगों को अभ्यास भी करना है, बिना अभ्यास का कुछ नहीं होगा, और फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है बच्चों, तो पार्ट थर्ड शुरू करते हैं। पार्ट थर्ड क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे देखो, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, वृत्तखंड जो है संगत जीवा ये होती है। ठीक है, ए से बी, तो बनाए गए वृत्तखंड, तो ये वृत्तखंड कहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। वृत्तखंड का मतलब वृत्त का एक खंड टुकड़ा। तो हमें अब किसका क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, इसका निकालना है, वृत्तखंड का। तो वृत्तखंड का कैसे निकालेंगे हम भाई, जब हम इसका क्षेत्रफल जानते हैं पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, हमें सिर्फ इतना चाहिए, तो हम ये टोटल में से क्या करेंगे बच्चों, इसको घटा देंगे त्रिभुज का, तभी तो ये आएगा। टोटल त्रिज्याखंड है, इसमें से हम अगर त्रिभुज का हटा देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और उसमें से माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और थीटा बटे 360। ठीक है, और माइनस त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए ओ बी। ये देखो बच्चों, त्रिभुज कौन सा है, ए ओ बी। त्रिज्याखंड टोटल है, इसका क्षेत्रफल टोटल में से हम अगर त्रिभुज को हटा देंगे बच्चों, तो हमारे पास यही बचेगा। ठीक है, तो माइनस त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए
ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरीके से निकालना है। तो त्रिभुज कौन से है प्यारे बच्चों? अगर 60 डिग्री है तो तीनों 60 डिग्री की कोण होंगे। तो क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के कोण कितने डिग्री के होते हैं? प्रत्येक कोण 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र भी याद होना चाहिए प्यारे बच्चों हमें। ठीक है, यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 का मान हमने अभी निकाला। ठीक है, और अगर ये चीज़ ना निकाला हो तो अगर आपको केवल इसका निकालना है तो आप जो है मान पुट कर देना। ठीक है, लेकिन त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों हम निकाल चुके हैं, कितना है? 231। तो हम इसमें 231 भी लिख देंगे, और माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4 ए स्क्वायर है। ये क्या होते हैं? भुजा। ठीक है बच्चों, 231 क्योंकि हमने अभी मान निकाला है। अगर 231 अगर मान नहीं निकाला होता तो प्यारे बच्चों हम इसमें मान रख देते हैं। चलो इसमें मान रख के बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, 231 का मान रख के बता देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर स्क्वायर 21 गुणा 21, और गुणा थीटा कितने? 60/360। ठीक है, अभी सॉल्व किया था, लेकिन मैं फिर सॉल्व कर देता हूँ। इससे एक कट गया, 6 से 36 6 बार करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, 2 से 6 और 22 काट देते हैं। ये 2 से 11 बार कटेगा, 6 कितने बार कटेगा? 3 बार कटेगा। ठीक है, अब ये 3 हो गया प्यारे बच्चों। 3 से हम ऊपर 21 को काट देंगे, तो 3 एकम 3 और 3 सते 21। तो एक की वैल्यू क्या होती है? वो लिखो या ना लिखो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये सारे बट्टे हैं, और माइनस इधर क्या है? √3/4, और ए कितना है? 21 गुणा 21। ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब 2 बार वर्ग कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप, 7 से फिर 7 भी कट गया बच्चों। कितना बच गया यहाँ ऊपर? 11 गुणा 21। तो 11 गुणा 21 कितना होता है? 231। ठीक है, फिर वही आ गया ना, और माइनस √3/4, और 21 गुणा 21 कितना होता है बच्चों? 21 गुणा 21 होता है 441। आप गुणा कर लेना इसको। ठीक है, तो हमेशा वर्गमूल जो है क्या करते हैं? हम बाद में लिखते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं 231 माइनस 441 √3। वर्गमूल को क्या करते हैं? हम बाद में लिखते हैं, पहले पूरी संख्या को लिखते हैं। ठीक है, 4। ठीक, और आगे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कर दोगे तो आपका आंसर पूरा माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। अभ्यास करना और प्रश्न संख्या 6 करने की कोशिश करना, सेम ऐसा ही है। अगर आप आंसर आ जाएगा तो कमेंट में लिख देना, अगर आंसर नहीं आएगा तो ये भी लिख देना कि हमसे नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम जो है उसको नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों।